हेलो गाइस, मेरा नाम सक्षम डोबरियाल है। ये एनआरएक्स नॉलेज चैनल है जहाँ पर मैं हमेशा की तरह बातें करता हूँ ड्रग्स के बारे में। तो आज जो मैं टर्मिनोलॉजी के वाली चीज़ों के बारे में डाल रहा हूँ, जैसे मैंने हालांकि पहले एक वीडियो बनाई थी, वो थी सीएनएस स्टिमुलेंट के बारे में, आपको सीएनएस स्टिमुलेंट ड्रग्स के बारे में आपको जानकारी दी थी। अब मैं आपको सीएनएस स्टिमुलेंट का एक पार्ट होता है, वैसे तो मैं इसको थोड़ा अलग क्लासीफाइड करता हूँ, ठीक है, इट्स अ पार्ट, ठीक है, बट मैं थोड़ा अपना आपका एक अलग क्लासीफाइड करता हूँ, वो है साइकेडेलिक्स। क्या होते हैं साइकेडेलिक्स, क्या है ये टर्मिनोलॉजी की साइकेडेलिक्स। बहुत सारी वीडियो बनाई, बहुत सारी चीज़ों के ड्रग्स के बारे में बात करी थी, और उसमें एक बहुत ही कॉमन शब्द मैंने यूज़ किया था साइकेडेलिक्स। वो एलएसडी पे भी हो सकता है, वो डीएमटी पे भी हो सकता है, वो समटाइम्स एमडीएमए भी हो सकता है, ठीक है। बट साइकेडेलिक होता क्या है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि साइकेडेलिक्स होते क्या हैं। साथ ही साथ हम उसकी एक ब्रॉडर क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। और जो भी पहले मेरी वीडियो देख रहा है, तो अगर उसने पहले देख लिया तो बहुत अच्छा है, उसको बहुत अच्छे से समझ आएंगी मेरी वो वाली वीडियो जिसके अंदर मैंने डीएमटी के बारे में, सिलोसाइबिन के बारे में, एलएसडी के बारे में कभी बात करी हो, और ऐसे टर्म साइकेडेलिक का बार बार मैंने यूज़ करा हो। तो ये होते क्या है साइकेडेलिक्स, उसके बारे में बात करते हैं। हम थोड़ी इनकी क्लासिफिकेशन के बारे में भी बात करेंगे जिससे आपको थोड़ी चीज़ समझ आएगी। हाँ, तो देखिए साइकेडेलिक्स क्या होते हैं। साइकेडेलिक्स वो टाइप के एजेंट, वो टाइप के ड्रग, वो टाइप के मॉलिक्यूल हैं जो आपकी अवेयरनेस, आपके आसपास जो आपकी जो एक तरह से क्षमता है कि आप अवेयर हैं, आप तरह की जो इंस्टिंक्ट्स हैं उसको बढ़ा देते हैं, ठीक है। और आपकी जो सेंसरी क्या बोलते हैं, सेंस ऑर्गन की सेंसरी स्टिमुलेशन है उसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है। उन्हें हम साइकेडेलिक ड्रग्स कहते हैं। ये आपकी जो करंट एक्टिविटी ब्रेन में चल रही होती है उसको भी एग्जैजरेटेड फॉर्म में दिखा सकते हैं, बहुत बड़ा चढ़ा के। और वो जो आपके ब्रेन में एक्टिविटी चल रही हो सकती है, अगर आप दुख में हैं तो उसको वो बहुत दुखी वाले विजन में दिखाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा अलग फॉर्म में। और अगर आप बहुत ज़्यादा सुख में या फिर इस चीज़ को बहुत ही यूनिक, मतलब अच्छे तरीके से कर रहे हैं, मतलब इन द सेंस कि बहुत खुश मिजाज से इसे कर रहे हैं, तो ये आपको बहुत ही अच्छी और आनंदमय फीलिंग भी दे सकता है। फीलिंग ऑफ कह सकते हैं, अब यूफोरिया तो हल्का फुल्का कह सकते हैं, फीलिंग ऑफ जॉयफुल हम कह सकते हैं, बहुत ही जॉयफुल, या फिर आपको बहुत प्लीसेंट या फिर रिलैक्सिंग ट्रिप दे सकता है। जो इसमें बुरी चीज़ में होती है, ठीक है, बुरी चीज़ इन द सेंस कि अगर आप बहुत डिप्रेसिव मूड में और आपको बहुत ही ज़्यादा पैरानॉइड थिंकिंग होने लगी इन ड्रग्स को करने के बाद साइकेडेलिक, देन ये आपको एक ऐसी ट्रिप देती है। ट्रिप मतलब कि वो जो मॉलिक्यूल है, वो जो आप में मैकेनिज्मली काम कर रहा है, ठीक है, कैसे, वो होती है बैड ट्रिप, जिसको आप बिल्कुल स्लैंग टर्म्स में कहते हैं। और एक होती है गुड ट्रिप। गुड ट्रिप वो वाली ट्रिप होती है जिसमें आपने रिलैक्सिंग मूड में ऐसे ड्रग्स करे हो साइकेडेलिक, तो उसे हम गुड ट्रिप कहते हैं, ठीक है। तो दो डिफरेंस होता है गुड ट्रिप और बैड ट्रिप के अंदर, जो मैंने आपको इस चीज़ में बताया, ठीक है। क्योंकि साइकेडेलिक ड्रग्स क्या कर रहे हैं, ये आपकी सेंसरी स्टिमुलेशन के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, और आपकी जो अवेयरनेस है आसपास की, उस चीज़ में आपका क्या रह रहा है, आपका जो दिमाग है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव कर दे रहा है, ठीक है। साइकेडेलिक्स जो हैं वो दो में क्लासिफाइड है, मेजरली दो में क्लासिफाइड है, ठीक है, जिसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। जो उनके केमिकल और रासायनिक ढांचे हैं वो है इंडोल इथाइलामाइन ग्रुप, ठीक है। सबसे पहला इंडोल इथाइलामाइन ग्रुप, जिसके अंदर इंडोल इथाइलामाइन ग्रुप का ढांचा होगा, ठीक है। और एक जो दूसरा ढांचा है वो है फिनाइल इथाइलामाइन ग्रुप, ठीक है। इंडोल इथाइलामाइन ग्रुप की बात करूंगा मैं, ठीक है, और दूसरा है फिनाइल इथाइलामाइन ग्रुप। दोनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिफरेंट है हल्का सा, लेकिन दोनों ही क्लासिफाइड है एज ए साइकेडेलिक। एंड साइकेडेलिक जो है वो क्या है, तुम्हारा एक सीएनएस स्टिमुलेंट का क्लासिफिकेशन ही है, ठीक है, एक तरह से समझ लो, ठीक है। बट साइकेडेलिक्स थोड़ा सा डिफरेंटली काम करते हैं, ठीक है। उसके बारे में सबसे पहले बात हम बात करेंगे, मतलब मैं इन पे तो बात करूँगा ही करूँगा। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो इंडोल इथाइलामाइन ग्रुप्स होते हैं, इंडोल इथाइलामाइन ग्रुप, जिनके अंदर इंडोल रिंग का ढांचा प्रेजेंट है, इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, ये आपकी बॉडी में 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन पे काम करेंगे। 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन को सेरोटोनिन हार्मोन कहा जाता है, और 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन और जो इंडोल है वो लगभग सेम ही है। हाइड्रोक्सी जो ट्रिप्टामिन होता है, अगर मैं बात करूँ, उसके अंदर इंडोल रिंग का ही ढांचा होता है, लेकिन उसके अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स आगे जुड़ जाते हैं, और इसके अंदर दोनों में हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन और इंडोल क्या बोलते हैं तुम्हारा, क्या बोलते हैं, सेरोटोनिन, और इंडोल इथाइलामाइन में इंडोल दोनों में कॉमन है, तो ये एक दूसरे पे बहुत जल्दी बंध जाते हैं, ठीक है। अब वो फर्दर ड्रग एक्टिवेट कर सकते हैं, डीएक्टिवेट कर सकते हैं, बट इंडोल इथाइलामाइन जो होते हैं उनकी सबसे ज़्यादा ताकत जो होती है वो किस पे होती है, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन रिसेप्टर पे होती है। ओके, सेकेंड ग्रुप इसके अंदर वो रहता है, मैंने आपको बताया फिनाइल इथाइलामाइन ग्रुप। और फिनाइल इथाइलामाइन ग्रुप की जो ताकत है वो कहाँ पर रहती है, नॉर एफिनेफ्रिन और डोपामीन रिसेप्टर पे जाके काम करता है। नॉर एफिनेफ्रिन और डोपामिन रिसेप्टर पे जाके काम करता है। ऐसे बहुत सारे ड्रग होते हैं जो दोनों पे काम करते हैं, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन पे भी और नॉन एफिनेफ्रिन और डोपामिन पे भी।
लेकिन इनका जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, जो इनका केमिकल ढांचा है, ठीक है, एक मोस्टली जाएगा 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन पे जो इंडोल है, दूसरा वाला क्या है तुम्हारे फिनाइल वाले, वो किस पे जाएंगे, नॉन एफिनेफ्रिन और डोपामिन पे जाएंगे, ठीक है। कुछ बात कर लेते हैं इंडोल इथालामाइन मॉलिक्यूल्स या जिनका रासायनिक ढांचा इंडोल इथालामाइन है वो कैसे होंगे और उनके अंदर कौन सी क्लासिफाइड ड्रग्स आते हैं, लगभग केमिकल्स आते हैं। इंडोल इथालामाइन मोइटी में आते हैं, इंडोल इथालामाइन ही आते हैं सबसे पहले तो। इंडोल इथालामाइन जैसे कि आपके LSD हो गया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ड्रग है जो दोनों का कॉम्बिनेशन पोजेस करते हैं, जैसे मैंने बताया दोनों रिसेप्टर पे भी जाके काम करते हैं, ठीक है। वैसे भी है तो लाइसर्जिक एसिड इंडोल इथालामाइन का एग्जाम्पल है, ठीक है। डाईमिथाइल ट्रिप्टामिन जिसे DMT कहते हैं वो भी इंडोल इथालामाइन के अंदर आता है, ठीक है, क्योंकि ट्रिप्टामिन जो रहता है इंडोल से ही ट्रिप्टामिन का जन्म होता है, ठीक है, एक तरह से आप ये समझ लीजिए, ठीक है। ब्यूफोटेनिन जो नाम का एक केमिकल रहता है, असलियत में ये केमिकल जो ब्यूफो है वो शब्द वो आपका ना टॉड से आया है। टॉड्स जो फ्रॉग जैसी होते हैं जिनकी खुरदुरी स्किन होती है उनकी ग्लैंड से निकलता रहता है, ठीक है। तो उस ग्लैंड से अभी मुझे याद नहीं आ रहा उसको पर्टिकुलरली क्या कहते हैं, उस ग्लैंड से निकलता रहता है। तो उसका भी लोग क्या होता है कि उनकी बॉडी से ऐसे साइकेडेलिक केमिकल्स निकलते हैं और बहुत सारे लोग उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका उसमें से DMT भी प्रोड्यूस होता है, पर वो DMT अलग थोड़ा एनालॉग होता है, उसमें कुछ मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो उसका नाम ऐसे मिथाइल DMT ऐसे कुछ और बनता है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। ये आपकी कोलोराडो नदी बहती है अमेरिका की तरफ, तो वहाँ पर जो टॉड्स होता है उनकी स्किन से निकलता है और बहुत से लोग उनकी स्किन पर ऐसे चाट के ही ना उसका ऐसे नशा करते हैं, ठीक है, साइकेडेलिक नशा करते हैं, ठीक है। मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो ब्यूफो का जब भी शब्द आता है तो हम रिलेटेड बात करते हैं टॉड से, ठीक है। और वो उसमें पॉइजन भी होता है, ऐसी बात नहीं है, सिर्फ ये केमिकल्स होने के साथ साथ, ठीक है। फिर आता है सिलोसाइबिन, ठीक है, सिलोसाइबिन नाम का जो रहता है साइलोसाइबिन, ठीक है, उसके बारे में ये भी आपके इसी मॉइटी के अंदर आते हैं, ठीक है। अब दूसरे केमिकल जो हैं इसके अंदर, जो दूसरी हमारी क्लासिफिकेशन थी वो थी तुम्हारी कौन सी, फिनाइल इथालामाइन के बारे में, जिसमें आते हैं आपके पेंटलाइन टेट्राजोल। पेंटलाइन टेट्राजोल बहुत फेमस मैंने आपको बताया था, ठीक है। पेंटलाइन टेट्राजोल होता क्या है, ठीक है, उसके बारे में, इट्स अ कन्वल्सेंट, ओके, मैंने आपको बताया था कन्वर्जन कराते हैं, ठीक है। पेंटलाइन टेट्राजोल के अंदर सिर्फ यही नहीं है कि इसके अंदर ये वाले फिनाइल इथालामाइन के अंदर पेंटलाइन टेट्राजोल आते हैं। एक बहुत फेमस ड्रग है जो कैक्टस से निकलता है, उसे लोटस भी कहते हैं वहाँ के, उसमें लोटस या कैक्टस से निकलता है, मैक्सिको में पाया जाता है, प्योरटे कैक्टस से। उस केमिकल में होता है, उस केमिकल का नाम है मैस्कलीन। मैस्कलीन नाम का केमिकल है, मैस्कलीन, ठीक है। मैस्कलीन बहुत फेमस केमिकल है। फिनाइल इथालामाइन में पेंटलाइन टेट्राजोल में एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि फिनाइल इथालामाइन की खास बात क्या होती है, जितना भी इसमें मिथाइलेशन बढ़ता है या अल्फा मिथाइल चेन इसमें बढ़ती रहती है, ठीक है, उतनी इसकी एक्टिविटी इंक्रीज होती रहती है, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा पोटेंट होते हैं। तो जैसे अगर मैं बात करूँगा फिनाइल इथालामाइन मॉइटी के अंदर पिक्रोटॉक्सिन की, तो उसके अंदर अल्फा मिथाइलेशन थोड़ी एक होगी, तो मैस्कलीन के अंदर हो सकता है 4 हो, तो मैस्कलीन ज़्यादा पोटेंट साइकेडेलिक माना जाएगा, ठीक है, जितने ज़्यादा उसमें ग्रुप होंगे, ओके। कुछ ऐसे ड्रग भी होते हैं जैसे मैंने आपको बताया जो फिनाइल इथालामाइन को भी पोजेस करते होंगे, ठीक है, और इंडोल अल्काइलामाइन को भी पोजेस करते होंगे, और ये दोनों रिसेप्टर पे जाके काम भी करते होंगे। एग्जाम्पल LSD, लाइसर्जिक एसिड डाइथैलामाइड, क्लैव्सिस परप्यूरा से निकलती है, बहुत फेमस, ठीक है। ये बहुत ही पोटेंट एजेंट है और ये बहुत ज़्यादा अवेयरनेस, ठीक है, जागरूकता एक तरह से आप कह सकते हो बढ़ा देती है, ठीक है। मेन इसका काम क्या है कि आपकी जो सेंसरी जो न्यूरॉन्स है, सेंसरी पार्ट्स हैं, ये आपको जागरूक करने में बहुत ज़्यादा एक्टिव करते हैं, आपके क्या साइकेडेलिक करते हैं, और जो आप अंदर सोचते भी हो उसको भी ये बहुत एग्जैजरेटेड या बहुत बड़ी फॉर्म में दिखाते हैं, ठीक है। लाइसर्जिक एसिड उसका एग्जाम्पल है, ठीक है, जिसके अंदर दोनों मॉइटी प्रेजेंट है, इंडोल भी और फिनाइल भी, ठीक है। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिसमें क्या बोलते हैं, क्या नाम है इसका, क्या नाम था, एक कुछ और क्लासिफिकेशन में आते हैं, वो है आपका एंटी डिप्रेसेंट जैसे कि ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट हो गया, ठीक है, या फिर आपके माओ इनिबिटर्स होंगे, वो भी ये सब चीज़ें पोजेस करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर भी ये देखा गया है कि ये भी साइकेडेलिक्स के अंदर ही कंसीडर्ड होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्लासिफिकेशन थी अबाउट साइकेडेलिक होते क्या हैं, ठीक है। और भी चीज़ें होती हैं, और भी ऐसे ड्रग होते हैं जो बहुत स्मॉल डोज में साइकेडेलिक भी काम करते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी, साइकेडेलिक के बारे में आपको थोड़ी जानकारी होगी। ऐसी मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी, ठीक है, आपको ताकि समझ आए टर्मिनोलॉजीज। बाकी मैं और किसी चीज़ पे वीडियो बना के डालूंगा और किसी ड्रग के ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू।